नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूं रति शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी जी जम्मू के दौरे से हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को काफी उम्मीदें थी कि आज हमारे बारे में कोई तो बात होगी। वो अब कहां तक पहुंची है, कहां तक नहीं, ये तो बात अब आम आदमी पार्टी से भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दिन पहले ही हमने इनसे बातचीत की थी, जब इन्होंने कहा कि हमने स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि एनएचएम, डेली वेजर्स, इन लोगों की बात भी जो है वो होनी ही होनी चाहिए। पर कितनी बात हुई है, कितनी नहीं, आज जानने की कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर आपको याद होगा, लोग लगातार बोलते आ रहे थे कि भैया आप कहते हैं आम आदमी पार्टी की सुनामी आ रही है, सुनामी की बात कीजिए, देखिए वहां पर कितने लोग आए हैं। बीजेपी की सुनामी पहले भी थी, आज भी है, तो आम आदमी पार्टी इस तरह से बात क्यों कहती है? आज इन सभी क्वेश्चंस का जो जवाब है वो ले लेंगे। आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी। बहुत बहुत शुक्रिया रति जी आपका। मैं आपसे पहले ये जानना कोशिश करूंगी, क्योंकि कल लोग यही बोलते हुए नजर आ रहे थे कि भैया आप तो लगातार कह रहे हैं कि सुनामी आ रही है। कल देखा वहां पर लोग पे लोग थे, दीवारें कूद कूद कर वहां पर आ रहे थे, इतना रश था ताकि एक बार बस अपने प्रधानमंत्री मोदी जी की शक्ल देख लें। किस तरह से आप कहते हैं कि आपकी सुनामी है? थोड़ा सा डिफरेंट वे में बताता हूँ। हिमाचल की रैली हुई हमारी, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी गए हुए थे। वहाँ पे लाखों की तादाद में लोग थे। वहाँ पे सरकार हमारी नहीं है, ठीक है। उसको कहते हैं जन सैलाब, उसको कहते हैं सुनामी। जो कल था ना, ये एक प्री प्लान्ड था। जैसे मैंने पहले दिन आपको बोल दिया था कि वहाँ एक ऑर्डर निकला गया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय सारे होंगे। टोटल मिला के 30 से 35 हज़ार की जनसंख्या थी, जिसमें से 20 से 22 हज़ार जो था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ था, ठीक है। 7 से 8 हज़ार जो था वो आपके सरपंच, वीडीसी, डीडीसी जो मेंबर्स थे। पीछे बचे कितने? 3 से 4 हज़ार लोग जो थे वो इनके पूरी JNK स्टेट से इकट्ठे किए हुए बीजेपी के लीडर्स और जो कारकुन थे वो थे। लोग नहीं थे, वोटर नहीं था। और आप ही ने वहाँ पे एक इंटरव्यू किया एक लड़के का बाहर आते, जिसने बड़े सफाई से इनको धोके रख दिया। उसने बोला कि ये कुछ नहीं देखेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ बातें करके गए हैं, इन्होंने हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया। प्रधानमंत्री जी को मैं बोलूँगा कि आपने जहाँ पे आके खंड मीठे लोग डोंगरे, ठीक है, मैं इस चीज़ में नहीं पढ़ूंगा। उन्होंने डोंगरे बोला, नेचुरली बात है कि एक दूसरे प्रदेश से हैं, गुजराती हैं, तो हमारी डोगरी लैंग्वेज का स्लैंग वो नहीं बोल सकते। इस चीज़ में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ये जो लोग सोशल मीडिया पे उसको ट्रोल कर रहे हैं, इस चीज़ से हम परे रहेंगे। एक तो आप मतलब इस चीज़ से खुश करके चले जाएंगे हम जम्मू वालों को खाली कि खंड मीठे लोग डोगरे। तो मतलब खंड मीठे लोग डोगरे तो हम हैं, तो इतने भी मीठे लोग नहीं है कि आप हमें खाली बातें करके चले जाएंगे। आपने दिया क्या? आप करने क्या आए थे? आप ये तो बताते जाइए। आज हम बीजेपी के लीडर से, हम जम्मू कश्मीर के जो इनके प्रधान हैं रविंद्र रैना जी, आपने उनको कुर्सी तक नहीं दी ऊपर। आप अपनी रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, आप लोगों की क्या करोगे? आपने रविंद्र रैना जो आपके प्रधान हैं, आपने उनको नीचे कुर्सी लगा के नीचे बिठाया। जो आपकी तरफ से लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने उनको इज्जत नहीं बख्शी, आप हम लोगों को कहां से इज्जत बख्शोगे? दिया कुछ नहीं, सिर्फ लॉलीपॉप देके और एक जुमला देके, मैं फिर से बोलूंगा, फिर से एक नया जुमला देके प्रधानमंत्री महोदय वापस चलेंगे। इतने तो प्रोजेक्ट्स कल लॉन्च हुए हैं, 25 सरपंच से मुलाकात हुई है। आपको क्यों लगता है कि ऐसे चले गए? बातचीत तो हुई है, लोगों से बातचीत की गई है, नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। मुझे बताइए, पंच सरपंच से बात करके खाली काम चल जाएगा रति जी? जो प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, 1 लाख करोड़ इन्होंने लाल किले से भी बोला था। फिर उसके बाद 20,000 नौकरियां इन्होंने पहले भी बोला था। फिर 20,000 नौकरियां इन्होंने दोबारा से बोला था। कल 20,000 करोड़ का एक पैकेज दे देंगे। मतलब ये कितने जीरो लगते हैं 20,000 करोड़ में, इनको कोई गिनती का हिसाब नहीं होता, ठीक है। ये वही बातें करके फिर से बोल देते हैं। मैं कहता हूँ झूठ ही बोलना है तो मैं 1 लाख करोड़ बोल देता हूँ, हम आएंगे हम 1 लाख करोड़ देंगे। तो ये जब जुमला ही बोलना है तो उसमें वो हमारी डोगरी की कहावत, अब कल ये डोगरी बोल के मैं सुना देता हूँ। कहते गले का कड़ा बनाना तो मीठा घट की पाना, जिन्ना मर्जी पै लो, ये अपने हथ दे ना। 20,000 करोड़ रखो, 50,000 करोड़ रखो, देना तो कख नहीं ना। जब देना ही कुछ नहीं है तो आप जितना मर्जी बोल दो। मतलब आप लोगों ने 140 करोड़ रुपया खर्च कर दिया एक पीएम की विजिट में। नो डाउट प्राइम मिनिस्टर है, मैंने उस दिन भी बोला प्राइम मिनिस्टर है, उनकी आने पे
खर्चा होगा, तामझाम लगेगा, सिक्योरिटी लगेगी, सिक्योरिटी फोर्सेज अरेंज होंगी, सड़कें भी बनाई जाएंगी, सब कुछ होगा, पर कुछ देख के तो जाते। बहुत उम्मीद थी लोगों को था डेली वेजेस को पक्का करके जाएंगे, एनएचआरएम के एम्प्लॉयज को पक्का करके जाएंगे, आशा वर्कर्स को पक्का करके जाएंगे, हैं, जम्मू कश्मीर को राज्य स्टेट का दर्जा दे के जाएंगे, महाराजा की छुट्टी सेंक्शन कर दिए जाएंगे, इलेक्शन का कुछ अनाउंस करके जाएंगे, कुछ नहीं। काजी कुंड की आपने यहाँ से बैठ के वो इनागुरेशन कर दी, वो तो आज से 1 साल पहले चल भी चुकी है। और आपको पता होना चाहिए कि जो काजी कुंड की टनल है वो कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में उन्होंने बनाई थी। उस समय चीफ मिनिस्टर जो थे उमर अब्दुल्ला थे। आप लोग खाली रिबन काटने आ जाते हो, तो कब तक लोगों को ऐसा बेवकूफ बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री की विजिट थी, लोगों को उम्मीद थी बहुत ज्यादा, आप कुछ नहीं करते। हम कह रहे आप युवाओं को नौकरी के लिए कोई कुछ दे जाते, आपने वो भी नहीं किया। समझ नहीं आया कि मुझे तो ये लग रहा है, जहां तक मेरा है, कि ये सिर्फ और सिर्फ ये देखने आए थे कि क्या हमारा जनाधार जहां पे बचा हुआ है या नहीं है। इन्होंने ये देख लिया। आपने कहा कि जनाधार बचा हुआ है या नहीं, एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या कहते हैं, पूरा निष्कर्ष अगर निकालें तो आप क्या कहते हैं, जनाधार बचा है या नहीं बचा है? बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ। मैंने आपको बता दिया कि सारा एम्प्लॉयज था, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वहां पे ड्यूटी दे रहे थे, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे। उसके बाद पंच सरपंच इन्होंने उस दिन पे रखा था। पर मेरे को एक बात समझ नहीं आई, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो भी तो वोट देते ही हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, संडे का दिन था, किसी को ये कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि भैया संडे का दिन है, अगर आए हैं तो ठीक है ना, उसमें गलत क्या है? प्रधानमंत्री हैं। संडे के दिन ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बुला लिया, स्ट्रेंथ शो करने के लिए बुलाया ना। अगर लोग होते तो फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को क्यों बुलाते? फिर तो इनके अपने वर्कर आते, इनके अपने वोटर्स आते। आज तक नहीं हुआ। पहले भी रैलीज हुई, पहले भी प्रधानमंत्री आते थे, पहले भी मैं कहता हूं कि मोदी जी पहले आए हैं। इन्होंने पहले कभी नहीं बुलाया, क्योंकि इस बार इनको पता था कि लोग इकट्ठे नहीं होंगे, लोग नहीं आएंगे। जान चुके थे, इनके पास एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं, इनको पता था लोग नहीं आएंगे। इसीलिए उन्होंने 3 दिन पहले ऑर्डर निकाल दिया कि सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, क्योंकि प्रधानमंत्री जब संबोधित करते तो किसको करते, खाली कुर्सियों को तो संबोधित न करते। तो इसलिए अब आपको क्या लगता है, अगर वहां से 20 से 25 हजार एम्प्लॉय था तो 20 से 25 हजार एम्प्लॉय बीजेपी का तो नहीं ना होगा, वो अलग अलग पार्टियों के साथ जुड़े हुए लोग होंगे ना। वो तो लोग जितना भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो सारा इनको वोट थोड़े देता होगा, वो अलग अलग पार्टियों को वोट देंगे। कोई आम आदमी पार्टी को देगा, कोई कांग्रेस को देगा, कोई बीजेपी को देगा, कोई एनसी को देगा, वो इनका वोटर नहीं है। अब इलेक्शन को लेकर यहाँ स्टेट बनाई जाएगी, इसको लेकर, क्योंकि अगर आप आम आदमी पार्टी की बात करें, आप स्टेट अगर बात करें, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की एक जो आप यूटी एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी उसके आप एक इकलौते मेंबर हैं। क्या लगता है कि वो यूटी से हटकर स्टेट का मेंबर आप कब बनेंगे? ये कोई लग रहा है आशंका, क्योंकि कल ना कहीं लग सकता था, पता चल सकता था कि भैया हाँ स्टेट मिल जाएगी, आपके नाम के आगे भी लगता था स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर आप हैं। अब लगता है कि वो कभी सपना पूरा होगा, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ तो नेचुरली बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ है। और हम चाहते हैं कि जब ये इलेक्शन करवाएं तो जो यूटी में इलेक्शन ना करवा के स्टेट हुड दे के इलेक्शन करवाएं, जैसे कि होम मिनिस्टर साहब का एक वादा भी था कश्मीर में, उन्होंने किया था, और इन्होंने ऐसा ही करवाना चाहिए। वरना मैं आपको बताऊं कि हमारी जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। इन्होंने हमारे साथ धोखा किया, इन्होंने हमारे साथ छल किया है। आपने एक फरमान जारी कर दिया, हमें स्टेट से यूटी बना दिया, और अब आप इलेक्शन भी अगर यूटी में करवाओगे तो मैं आपको सीधा कह दूं कि जो पहले ये 25 थे ना, ये डबल नंबर में आने वाले नहीं हैं अब ये लोग। यानी कि 9 भी नहीं सीट्स लेंगे, वहां तक भी नहीं पहुंचेंगे, मैं सीधा बता रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया। सर आप 9 की बात करते हैं, वो 50 पार की बात करते हैं कि इस बार सरकार हम बनाएंगे, चीफ मिनिस्टर हमारा होगा, सारे काम भी हम कराएंगे। क्या बातें करते हैं आप? देखिए रति जी, कहने को तो मैं भी कहता हूँ कि मैं जो है मैं किला फतह कर लूंगा, वो कोई किला बताओ मुझे, तो कहने को तो कुछ भी कह दें। मैं भी कहता हूँ कल ऐसा करेंगे, उस समुद्र को खाली कर देंगे, डल लेक का पानी निकाल देंगे, जम्मू कश्मीर में एक दिन में हम झील बना देंगे हैं। एक तो हमारे मेयर साहब उन्होंने बर्फ गिरा दी थी, जहाँ पे बर्फ गिर रही, तो ऐसा कहने में तो कोई भी कुछ भी कह दे। तो मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में आपने खुद देखा कि लोगों को वैक्यूम है, लोगों में एक
ये है कि लोग चेंज चाहते हैं। जैसे पंजाब में लोग चेंज चाहते थे ना, लोग चेंज चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात बता दूं, यूथ चेंज चाहता है कि एक मौका इस बार हम आम आदमी पार्टी को देके देखते हैं कि आम आदमी पार्टी क्या कहती है। हम भी यही कहते हैं, आप हमें एक मौका देके देखो। जनाधार आपका कितना है? आपने बीजेपी का तो बता दिया कि इतने एम्प्लॉयज इकट्ठे किए, इतने ये किया, इतना वो किया। जगह अगर आपकी रैली होती है, क्या आपके लिए भी कुछ ऐसा ही होगा? मैं आपको बता दूं कि जनाधार की बात करूं तो जम्मू प्रोविंस से शुरू करते हैं। जम्मू प्रोविंस में कठुआ से लेके तो आप लगा लो कि रजौरी पुंछ तक, डोडा किश्तवाड़ तक और बनिहाल तक, मतलब कोई दिन ऐसा खाली नहीं है जहाँ पे हमारे प्रोग्राम्स नहीं हो रहे। और प्रोग्राम्स क्या हैं? प्रोग्राम्स हैं ज्वाइनिंग के प्रोग्राम्स हैं। लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं। मुझे दिन में कम से कम भी 50 फ़ोन आते हैं कि मिश्रा जी हमको ज्वाइन करना है। तो हम उनको कंसर्न जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होता है वहाँ बोलते हैं कि आप वहाँ जाइए, वहाँ ज्वाइन करें। लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि जो अच्छा फ्यूचर है ना बच्चों का, अपने आने वाले बच्चों का, वो यही पार्टी दे सकती है। फिर एनएचएम के वर्कर्स की बात आप कर रहे हैं, डेली वेजेस की बात आप कर रहे हैं, अलग अलग लोगों की बात कर रहे हैं, हो जाएंगे पक्के? मतलब जब हमारी सरकार आएगी, अगर हमारी सरकार आई, मैंने आपको उस दिन भी बोला था 101%। हमने तो करके दिखाया ना। मैं मतलब खाली बातें करूंगा नहीं, हमने तो करके दिखाया। हमने पंजाब में करके दिखाया। पंजाब में आते ही 35,000 एम्प्लॉयज़ को पक्का कर दिया। यहाँ भी करेंगे। उस दिन आपने मुझे पूछा था करेंगे कैसे। नेचुरली बात है, हवा में तो होगा नहीं कि आज हम सरकार बना ली तो हमने ये करेंगे कि कल उनको पक्का कर दें। इसके लिए पहले जितने भी है उसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। ड्राफ्ट तैयार होगा, ड्राफ्ट सेंट्रल टीम के पास जाएगा। उस दिन भी मैंने आपको बताया, हम 101% जो जिस चीज़ पे बात करेंगे उस चीज़ को पूरा करेंगे। ये तो आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जब बैठते हैं, कल को आपके साथ भी बैठेंगे। जब जम्मू कश्मीर में कभी भी उनका दौरा हुआ, वो जब आएंगे तो आपके साथ भी बैठेंगे। आप वो रिटर्न लिख के देते हैं, ये लो जी, ये जो मेरे वादे हैं ना, इनको मैं पूरा करूँगा, साइन करके देता हूँ, एफिडेविट लिख के देता हूँ। इससे बड़ी गारंटी क्या चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इससे बड़ी गारंटी अब और क्या मिल जाएगी कि साइन करके दे देंगे, डेली वेजेस पक्के होंगे, ये पक्के होंगे, वो पक्के होंगे। चलिए, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पर सबसे बड़ी बात ये है कि कहीं ना कहीं जहाँ पर एक और लोग ये बोलते हुए नजर आए कि भैया आप जो कह रहे हैं, मीडिया लगातार जो कह रही है, लोग जो लगातार जो कह रहे हैं कि सुनामी आ रही है आम जनता पार्टी की, वो आम आदमी पार्टी की, माफ कीजिएगा, वो भारतीय जनता पार्टी की है। पर अब इनके द्वारा ये बात बिल्कुल क्लियर की गई है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कल रैली हुई है उसमें मोस्टली अगर कहा जाए तो एम्प्लॉयज आए हैं, अलग अलग सरपंच आए हैं। इस वजह से जो थी वो रैली नजर आई और यही कारण रहा कि वहां पर जनाधार भारतीय जनता पार्टी का नजर नहीं आया। वहां पे जो नजर आया वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नजर आए। अब आप उसको किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। पर अब किस तरीके से स्पेशली अगर बात की जाए, जनाधार आपको किसका लगता है? क्या आने वाले समय में कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो आम जनता की आवाज को रख सकती है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।